नमस्ते, जय हिंद, आदाब, सलाम, स्वागत सभी का। एक और वीडियो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को लेकर इस वीडियो में सूचना आपको दी जाएगी। यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा आया है पीएचडी के इंटरव्यू का और सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो मेरे जानने वाले हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अग्रिम भविष्य के लिए फिर से मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करेंगे रिजल्ट की। किस-किस डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है, ये आपको वेबसाइट पर जाकर देखना होगा। रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या है, वही मैं आपको बताने के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ। माफ़ कीजिए। 26 मई के आसपास रिजल्ट आना शुरू हुआ है। कुछ डिपार्टमेंट का 26 को, कुछ का 28 को, कुछ का 30 मई को रिजल्ट आया है। तो आप अपने रिजल्ट को देख लीजिएगा और कुछ डिपार्टमेंट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जिन डिपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, ये सवाल कमेंट करके मत पूछिएगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? शुरुआत करता हूँ एक ऐसे सवाल से जो कमेंट बॉक्स में आया और काफ़ी लाजमी सवाल था। एक कैंडिडेट का सवाल आया कि उनकी एज लगभग 45-50 के आसपास है और उनका भी सिलेक्शन हुआ है पीएचडी में। उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। क्या उनको इतना ज़्यादा एज होने के बावजूद या इतना जो लंबा गैप हो गया है उनका स्टडी में, कुछ समस्या तो नहीं आएगी पीएचडी में? बिल्कुल भी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। हाँ, समस्या बस या कहें कि थोड़ी-सी एक दिक्कत ये हो सकती है छात्रवृत्ति को लेकर और ये हर यूनिवर्सिटी का अपना-अपना क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल का अलग, स्टेट का अलग और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नियम क्या कहता है फेलोशिप को लेकर, इसके तहत आपको छात्रवृत्ति दी जानी है या नहीं दी जानी है, कितनी दी जानी है, ये फैसला यूनिवर्सिटी के हाथ में होगा। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट को कोई भी समस्या नहीं आएगी पीएचडी करने में और पीएचडी करने के बाद भी जॉब के अंदर, ठीक है? तो ये आपके सवाल का जवाब था। अब आते हैं अन्य ज़रूरी चीज़ों पर। आप नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन के वक्त में सबमिट करने होंगे जब आपको ऑफलाइन माध्यम से बुलाया जाएगा यूनिवर्सिटी में या फिर जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। आपका सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो कि 10-12 की लिस्ट है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड, अगर आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया था तो, ठीक है? एडमिट कार्ड आया होगा आपका। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कलर हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर ही लेके आइएगा, ठीक है? सभी डिग्री, यूजी, पीजी, एमफिल यदि किया है तो उसकी डिग्री, उसकी मार्कशीट, उसके सर्टिफिकेट्स और आपकी एज क्या है, उस एज का कोई प्रूफ आपको लगाना होगा। खासकर 10-12 के मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसके लिए वैलिड होते हैं, ध्यान रखिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपना देना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अलग बात है कि आपका हमारा करेक्टर अब 2 कौड़ी का रह गया है। जब देश में इतने हालात भयंकर हो और दिल्ली में जब ऐसे हालात हों और तब भी हम अपने करेक्टर को एक प्रमाण पत्र की तरह कहीं दिखाते फिरें तो शर्म थोड़ी महसूस होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अलग है, वीडियो से हटके है, बकवास को कभी-कभी सुन लिया करिए मेरी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ये ऑप्शनल नहीं है डॉक्यूमेंट, फिर से बता रहा हूँ ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको देने ही पड़ेंगे और जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा एडमिशन के टाइम पे, उसके लिए आपको कुछ दिन का, महीने का नहीं, कुछ दिन का समय मिलेगा और साथ में आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म भी भर के देना होगा, ठीक है? आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, उसका आपको प्रूफ देना होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और आपको हाँ, ये क्या लिखा है? सर्टिफिकेट फ्रॉम एमबीबीएस डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटैलिटी केयरफुली फूड एंड ग्रुप, ये शायद आपके लिए नहीं है, ऑप्शनल ही होगा। गैप ईयर यदि आपका है 2 साल से, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत एक सवाल से की थी, यदि गैप ईयर है तो उसके लिए आपको एक कुछ डॉक्यूमेंट खास नहीं है, एक एफिडेविट बनवाना होगा, नोटरी के साइन होंगे, स्टैम्प होगी, ठीक है? और वो आप बनवा लीजिएगा। 100 रुपये के, सॉरी 50 के पे या हाँ 10 वाले स्टैम्प पेपर पे बना लीजिएगा, ठीक है? या 100 वाला भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है और वो आपको जमा करना होगा एडमिशन के टाइम पे जिन बच्चों का गैप ईयर है, ठीक है? और अगर आप नेट, सेट, गेट, जेआरएफ क्वालीफाई हैं तो उसका प्रूफ आपको देना होगा और सभी क्लास के मार्कशीट, सभी क्लास के सर्टिफिकेट, सभी डिग्रियाँ आपको देनी होंगी, यदि किसी कैटेगरी से है उसका सर्टिफिकेट। और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 6 जून 2023। आपने कहा, सोचा होगा कि मैंने बड़े आराम से क्यों कह दिया। खबर अच्छी तो नहीं है लेकिन क्या करूं, कहना भी है, उल्टा हो गया। 10 जून लास्ट डेट है, ठीक है? 1 जून से फीस को सबमिट करने का समय चालू है क्योंकि मेरी बता रहा मेरा कंप्यूटर बड़ा ख़राब हो रहा है, फ़ोन भी ख़राब हो गया है तो डेटें आगे पीछे हो जाती हैं। 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। आज लगभग 30 मई है और फ़ीस सबमिट आप परसों से कर देंगे। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस समय 30 जून है और जैसे-जैसे और डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट आएगा आप उसको देखते रहिएगा। और हाँ, रिज़ल्ट को लेकर सूचना आपके ईमेल पर नहीं दी जाएगी। आपका जो पोर्टल है हो सकता है वहाँ आ जाए, नहीं तो वेबसाइट पर तो मौजूद ही है। रिज़ल्ट देखने का लिंक मैं आपको दे दूँगा और बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है रिज़ल्ट को देखना, कोई बड़े झंझट-वंझट नहीं है।
ठीक है, सिंपल लिंक है, वहाँ अपने कोर्स को चूज़ करिए, अपने कोर्स का नाम चूज़ करिए, अपना डिपार्टमेंट चूज़ करिए, नीचे एक कैप्चा होगा, इसको फिलअप कर दीजिएगा। उसके नीचे 3-4 लिस्ट खुलेंगी अलग अलग, जो सबसे लास्ट की लिस्ट होगी जहाँ लिखा होगा लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसको ओपन करिएगा और उसके अंदर अपना नाम, अपना रोल नंबर वगैरह आप देख लेंगे। ठीक है, ये 3 ही कॉलम उसमें बने हैं, मोटा मोटा मैं वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए 85 डिपार्टमेंट है, सभी के बारे में आपको बताऊँ लगभग 25 मिनट तो लग ही जाएंगे, अगर आधा सेकंड भी लूँगा, ठीक है, आधा मिनट भी लूँगा तो इतना समय नहीं। अपना एप्लीकेशन नंबर, अपनी एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, अपना नाम उसमें देख लीजिएगा, अपना डिपार्टमेंट देख लीजिएगा और ये लिस्ट है आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे। ये लिस्ट कहाँ मिलेगी उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है ना। यही सूचना थी जामिया के रिजल्ट को लेकर, जो काफ़ी महीनों से बच्चे परेशान भी थे और मैं भी परेशान था कि रिजल्ट नहीं आया है, और अब जामिया का रिजल्ट आ गया। देखिए रिजल्ट तो लगभग 26 को आना चालू हो गया था, ठीक है, लेकिन 28 या 29 के आसपास वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं। ठीक है, थोड़ा लेट हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी किसी का ये छूटा है ऐसा नहीं, क्योंकि 1 जून से फीस को सबमिट करना है। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके पास अभी भी कोई सवाल शेष रह गया हो इस रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट की फॉर्मेलिटीज़ को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर या आगे के प्रोसेस को लेकर, तो कमेंट करके पूछिएगा। किस कोर्स की फ़ीस कितनी होगी? आपको मन में सवाल आएगा कि सर हम तो माइनॉरिटी में हैं, हम ओबीसी में हैं, हम एससी में हैं, हम जर्नल हैं, हम पीएच हैं, हम ईडब्ल्यूएस हैं, तो हमारी फ़ीस कितनी होगी? फ़ीस कितनी होगी ये आपको यूनिवर्सिटी ही बताएगी। और दूसरा सवाल फेलोशिप का, नॉन नेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, जेआरएफ कब तक मिलेगा, कितने महीनों में आएगा, ये सारे सवाल आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स, वित्त विभाग या आपके विभाग से मिलेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, खासकर जेआरएफ और आरजेएनएफ के संदर्भ में या एमएनएफ के संदर्भ में, कि जिन बच्चों का भी ये सब क्लियर है उनको अपने सर्टिफिकेट जमा करने होंगे, जिनका नेट क्लियर है उनको नेट का सर्टिफिकेट देना होगा, जिनका एससी एससीएनएफ, ओबीसीएनएफ और एसटीएनएफ है उनको भी अपना सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे जमा करना होगा, यदि आ चुका है। यदि नहीं आया है तो बाद में दे दीजिएगा। और जब आप कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेंगे अपना, जब आप लोग अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेंगे, कोर्स वर्क के रिजल्ट को सबमिट कर देंगे, उसके बाद ही आपकी छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में आएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपके मन में ऐसा सवाल है कि हमारा जो मान लो एडमिशन हो गया 10 जून के आसपास, तो आपको 10 जुलाई को फेलोशिप मिल जाएगी पहले महीने की, ऐसा नहीं होता है पीएचडी में। पीएचडी में 3 महीने की या फिर 6 महीने की छात्रवृत्ति एक साथ अकाउंट में भेजी जाती है, इसका ख्याल रखिएगा। और ये सारा प्रोसेस कोर्स वर्क के बाद ही चालू होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कोर्स वर्क करके आए होंगे, जिन्होंने कोर्स वर्क कर रखा होगा एमफिल के स्तर पे, तो उन बच्चों को जो फेलोशिप है वह जब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर, ठीक है, जो प्रोसेस होता है यूजीसी ने आपको समझाया होगा, उस तब तक आपकी फेलोशिप नहीं आएगी। और फेलोशिप आपकी सारी की सारी एक साथ ही आएगी, चाहे 3 महीने की हो, चाहे 6 महीने की हो, चाहे 1 साल की हो। घबराइए का मत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका एडमिशन क्यों नहीं हो सका है इसका सवाल भी मत करिएगा। आप कहेंगे हमारे एंट्रेंस में अच्छे नंबर थे, इंटरव्यू में हमारा अच्छा गया था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, आधार क्या है, इसको लेकर जवाब मेरे पास तो नहीं होगा। हाँ, जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया है वो इसका जवाब दे पाएंगे, आपका विभाग दे पाएगा और यूनिवर्सिटी की अदर फैकल्टी दे पाएगी। ठीक है, तो पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश खतरे में है ऐसा मुझे लगता है, आपको भी लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। और यूनिवर्सिटी कितनी स्वतंत्र है ये बताइएगा। और जामिया में आपका सिलेक्शन हो गया है उसके लिए शुभकामनाएं। एक पोइट्री है अजीज़ मेरे दोस्त की, उसको पढ़िएगा या सुनिएगा, जामिया की बेटियां। क्या नाम है? जामिया की बेटियां। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कविता का, कविता अच्छी है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर और विश्वविद्यालय में महिलाओं की स्थिति को लेकर। अच्छा लगे तो सुनिएगा, नहीं तो बात को इग्नोर करिएगा। अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का रखिएगा ध्यान। जय हिंद और सलाम।